गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है विटामिन, और ये विटामिन टॉपिक है वो न्यू और फ्रेश टॉपिक है। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का टॉपिक विटामिन, इसके अंदर क्या क्या होगा, आपको इसके टाइप पढ़ने पड़ेंगे। विटामिन के कितने प्रकार के होते हैं और विटामिन का फंक्शन क्या होता है, ये सब आज का टॉपिक में करेंगे। तो विटामिन ऐसा प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। इनको अपन को शरीर में लेना ही पड़ता है बाहर से। कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर बन सकता है, प्रोटीन आपके बॉडी के अंदर बन सकता है, पर विटामिन होते हैं वो आपको बाहर से लेने ही पड़ते हैं। अति सूक्ष्म मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम आते हैं विटामिन। इनको बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो भी ये शरीर के अंदर बहुत जरूरी मात्रा में होना चाहिए। तो विटामिन का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो विटामिन, इसको डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम था सी फंक। ये 1912 में खोजा गया है विटामिन, और विटामिन के अंदर इसका नामकरण भी सी फंक ने किया है। विटामिन, ये आज के टॉपिक के अंदर देखना, विटामिन डिस्कवर्ड बाय सी फंक 1912 में ये आपका डिस्कवर किया गया है। Vitamin are the complex compound that are present in very small amount in the body. ये जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कब बनेंगे, अपन बाहर से कुछ प्रोडक्ट लेंगे तब ये आपके बॉडी के अंदर बनेंगे, नहीं तो ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, अपने आप नहीं बनते हैं। पहली शर्त है ये। दूसरी चीज, दे आर एसेंशियल फॉर बॉडी, बहुत जरूरी मात्रा में चाहिए। अगर ये बॉडी शरीर के अंदर नहीं होंगे तो आपकी जो शारीरिक क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो देखना, दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी, डेफिशिएंसी कैन बी लीड डेफिशिएंसी डिजीज। देखिए, अगर ये आपके बॉडी के अंदर कम है तो आपकी इससे जो डिजीज होगी वो डिजीज प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको बोलेंगे आपका अभावजन्य रोग। इनको क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग बोला जाता है, या डेफिशिएंसी डिजीज होती है इनसे। तो देख लें इनसे कौन कौन सी डिजीज होती है वो अभी पढ़ेंगे इसके अंदर, अलग अलग प्रकार के विटामिन के अंदर। दे आर डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इसके वाटर में सॉल्युबिलिटी के आधार इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होगा वाटर सॉल्युबल, दूसरा होगा फैट सॉल्युबल। तो इन दोनों विटामिन के अंदर पढ़ेंगे, अभी देखना है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसको कहेंगे बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में B1 जिसको थायमिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B3 नियासिन, और B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, और B9 जिसको फॉलिक एसिड, और B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहा जाता है। यह पूरा बी कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ेंगे अपन वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर। दूसरा होगा एक वाटर सॉल्युबल में एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जिसको बोला जाता है, इसको भी पढ़ेंगे अपन। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर पढ़ेंगे। बी कॉम्प्लेक्स में B1 से लेकर B12 तक आपके पूरे विटामिन, B8 को भी खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है, जिसको आप ये B8 के रूप में, B9 के रूप में फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, ये सब चीजें पढ़ी जाएगी आपको। एक एक विटामिन के डिजीज और वो अपने सोर्स क्या होगा, किस सोर्स से ये प्राप्त होंगे, तो वो सब चीजें इस क्लास में पढ़ेंगे अपन। तो अगले देखिए, अगला है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसको याद करने की ट्रिक है, कीड़े को किसमें घोलो, फैट के अंदर। डिजोल्व द कीड़ा इन फैट। कीड़ा यानी KED है कीड़ा। विटामिन K, विटामिन E और विटामिन D और A, ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये सब किसमें घुलेंगे, फैट में घुलेंगे, तो इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन K, इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम, इन सब के केमिकल नेम विथ इसके डिजीज और विथ इसकी सोर्स, कहां से ये प्राप्त होंगे, वो सब इस क्लास के अंदर ही पढ़ेंगे। आज के अंदर अपन फैट डिजोल्वेबल विटामिन पढ़ेंगे, और इसके अंदर आपको बता चुका हूं कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में करवाना है। तो देखिए, इस विटामिन को डिस्कवर यानी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, सी फंक। 1912 में इस विटामिन को डिस्कवर किया गया था। विटामिन ये जटिल यौगिक होते हैं जो अत्यल्प मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा में चाहिए विटामिन। अगर विटामिन है छोटी सी मात्रा में चाहिए पर उसकी काम बहुत खतरनाक है, देखना भी। इसकी कमी से अभाव रोग हो जाते हैं,
जल में विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के, जल घुलनशील विटामिन और वसा घुलनशील विटामिन। जल घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में B1 जिसका केमिकल नेम भी साथ में बता रहे हैं थायमिन, B12 राइबोफ्लेविन, याद करने के लिए बार बार बोल रहा हूं भैया, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पाइरिडॉक्सिन, B6 पाइरिडॉक्सिन, B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पाइरिडॉक्सिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन। ये बी कॉम्प्लेक्स पूरा पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर बात है एक विटामिन सी होगा, इसका केमिकल नेम है या रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये है वाटर सॉल्युबल विटामिन। दूसरे है फैट सॉल्युबल विटामिन, इसमें आपको विटामिन के, इसको बोलते हैं केमिकल नेम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन विटामिन, विटामिन के का केमिकल नेम। फिर बाद में विटामिन ई, इसको बोलते हैं टैकोफेरॉल। विटामिन ई को बोलते हैं टैकोफेरॉल या टाकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी, इसका केमिकल नेम है आपका कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल, इसको बोला जाता है रेटिनॉल। तो इस क्लास के अंदर अपन फैट सॉल्युबल विटामिन की पूरी जानकारी करेंगे। तो देखिए भैया, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर देखना, शुरू से ले रहे हैं विटामिन ए से। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल या कैरोटीन नाम से इसको बोला जाता है। इसकी कमी से जेरोथेल्मिया या फिर इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। जेरोथेल्मिया, आंखों के गोलक बड़े हो जाते हैं और इसमें नाइट के टाइम में यानी शाम के समय में आपको दिखना बंद हो जाता है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और ये रोग आपके विटामिन किसकी कमी के कारण, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण होने वाला डिजीज होता है। अब आप कहोगे सर इसका सोर्स क्या है विटामिन का, तो विटामिन ए का सोर्स होता है आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड कैरोटीन। ये आपके गाजर के अंदर ये सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इस विटामिन की कमी के कारण जेरोथेल्मिया डिजीज और नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है इस विटामिन ए का, तो विटामिन ए का फंक्शन होता है ये आपके आई पिगमेंट को बढ़ाता है। आंखों के अंदर जो पिगमेंट होता है, रंग वर्णक होता है, उसको बनाने का काम करेगा। देखो भैया, मैं यहां पे लिखता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे को याद नहीं है या मेरे को समझाने की टेक नहीं है। मैं पहले चीजें लिखता इसलिए हूं कम टाइम में आपको बढ़िया चीज नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। ये सब चीजें मेरे एक वर्ड मेरे मुंह के ऊपर है, टेंशन नहीं लें और क्लास पे बने रहें भैया। ये इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख लेना, अपन जो क्लास दे रहे हैं उससे होंगे बहुत भी बेस्ट होंगे, मेरे से बहुत धुरंधर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को अंदर ही है जो क्वालिटी है सब कुछ है। तो आपको मैं पूरी एक चीज को बढ़िया से ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए भैया, विटामिन ए, तो विटामिन ए होता है, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। जो ये क्लास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी सभी के लिए उपलब्ध है। और ये ध्यान रखना सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ये नहीं है कि सिर्फ ओनली आपके ये थ्योरी के एग्जाम डीएमएलटी, डीआरटी, एएनएम, जीएनएम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी डिजीज होती है। जीरोथेल्मिया या इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो डिजीज होती है विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए का केमिकल नेम इसको कहते हैं आपका क्या, रेटिनॉल या कैरोटीन कहा जाता है। ये किस में प्राप्त होता है, कैरोटीन में, गाजर में, और आपका ये ग्रीन वेजिटेबल के अंदर प्रेजेंट होता है। इस सोर्स से ये प्रेजेंट प्राप्त होता है। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन, इसके पश्चात डी के बारे में बता देते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम होता है। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। ये जो आपका विटामिन डी होता है ये आपके सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त होता है। इसके अंदर ये स्किन के अंदर बनने का प्रोसेस चलता है। ये अपनी एपिडर्मिस के पश्चात एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर विटामिन डी की मैन्युफैक्चरिंग होती है। विटामिन डी जो आपकी इसकी कमी के कारण क्या डिजीज होता है, तो दो प्रकार की डिजीज होती है। एक होती है रिकेट्स रोग, दूसरा होता है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया। जो ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है ये डिजीज होती है
एज ओल्ड एज के अंदर होती है, जबकि रिकेट्स रोग होता है वो चाइल्ड के अंदर, चाइल्डहुड स्टेज के अंदर विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग होता है। मैंने आपको एक ग्लैंड पढ़ाई थी, पैराथायराइड ग्लैंड और आपकी थायराइड ग्लैंड, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कैल्शियम की कमी के कारण होने वाले रोग होते हैं और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपका विटामिन डी जरूरी होता है और बोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। तो विटामिन डी के बिना आपके बोन मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। तो इसकी कमी के कारण बच्चों के अंदर चाइल्डहुड की स्टेज के अंदर जो रोग होता है उसको कहेंगे रिकेट्स रोग। और आपका जो ओल्ड एज के अंदर कैल्शियम की कमी के कारण होता है वो होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग। अस्थियों में भंगुरता आ जाती है, थोड़े से चलता है आदमी, नीचे गिरते ही क्या होती है, बोन ब्रेक हो जाती है, तो उसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया डिजीज। ये आपकी विटामिन डी की कमी के कारण, बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग, ये आपके विटामिन डी की कमी के कारण होने वाले रोग है। देखिए ये कहां पे प्राप्त होगा आपका, तो ये आपके फिश के ऑयल के अंदर, फिश के लिवर ऑयल से, मछली के लिवर के तेल से, मिल्क में, आपके जो अंडे होते हैं अंडे के अंदर भी ये प्राप्त होता है और आपका सूर्य के प्रकाश से, सबसे बेस्ट चीज सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अपने आप शरीर के अंदर ये आपके सूर्य के प्रकाश से बनता है। दूसरी चीज ये आपके अंडे से भी प्राप्त होता है, मिल्क यानी दूध से भी ये विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इस विटामिन डी का, ये बोन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम क्या हो आपके बोन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए भी विटामिन डी बहुत जरूरी होता है आपके बॉडी के लिए। ये कैल्सिफेरॉल विटामिन डी हुआ। अब इसके पश्चात विटामिन आता है ई, विटामिन ई, इसको बोलते हैं टैकोफेरॉल या टोकोफेरॉल। ये एकमात्र ऐसा विटामिन होता है, इसकी कमी के कारण बांझपन हो जाता है, यानी स्टेरिलिटी हो जाती है, आपके बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाएगी विटामिन ई की कमी के कारण, आपकी प्रजनन दर कम हो जाएगी, आपकी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी इस विटामिन ई की कमी के कारण। इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ये बॉडी के अंदर आपके स्टेरिलिटी हो जाती है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये क्या वर्क करेगा, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करेगा। आपने अनसैचुरेटेड फैट यानी आप असंतृप्त वसा क्या होती है, देखिए असंतृप्त वसा ये है आपकी विटामिन, आपने 12th में पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड होता है, वो क्या होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें अंदर डबल बॉन्ड नहीं हो, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको संतृप्त वसा बोला जाता है। अब यहां पे आपको क्या करेगा, ये आपने जो फैट खाई है कैसी अनसैचुरेटेड फैट, उस अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका ये विटामिन ई, और इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा। तो ये कहां से प्राप्त होता है, ग्रीन वेजिटेबल में। और ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फिश के लिवर के ऑयल के अंदर ये बनता है। कौन सा, ये आपका विटामिन ई। उसके अगर आपको बोला होगा विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं, आपने पढ़ा होगा विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, उसमें फिश का लिवर ऑयल होता है। आप विटामिन ई लेते हो तो उसके अंदर उसकी जो जानकारी होती है उसके पीछे लिखा हुआ कंटेंट, उसके अंदर देखना, उसमें लिखा होगा कोड लिवर ऑयल या फिश लिवर ऑयल लिखा हुआ होगा, तो वो क्या होता है आपका मछली के लिवर का तेल होता है। भैया आप कहते हो ना हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो जिंदगी में आप ऐसी चीजें आपको पता है खानी पड़ती है जिससे क्या, वैसे आपको बता देना ये जरूरी नहीं है कि आप वहां पे उस फिश लिवर ऑयल को खाए। आपको बता दे कि आपका एलोवेरा जिसको ग्वारपाठा कहा जाता है उसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। पपैया यानी पपीता, कैरिका पपैया नाम होता है इसका बॉटनिकल नेम। एलोए बार्बेडिसिस होता है, एलोवेरा होता है। इसको आप कंप्लीट करके लीजिए, इसको जूस बना के, और विटामिन ई की भरपूर मात्रा में आपको मिलेगी। और आपका सेक्स पावर बढ़ाने में गार्लिक या एलोवेरा भी काम आता है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आप खाइए जिससे क्या है कि ये आपके रोग नहीं हो। आप जरूरी नहीं है मांसाहारी की तरफ जाए, आपके पास बहुत सारी प्रकृति में ऐसी चीजें बनाई हैं जो आपको इन जीवों को नहीं मार के आप सीधे एलोवेरा का जूस लीजिए,
और आपका एलोवेरा वीरा जिसको आप गंवार पाटा बोलते हैं, ये एक स्टेम होती है, ध्यान रखना है। और एक चीज बोलते हैं, कुछ चीजें मेरे अंदर से जो उगाड़ा होता है वो निकालना पड़ता है, मेरे को बाहर समझाना पड़ता है मेरे को। वैसे आपको एलोवेरा यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपके फार्मेसी की क्लास में पढ़ाई जाएगी, पर मैं तो भी आपको बता देते हैं कि ये चीजें क्या क्या इफेक्ट करती है। मैं एक एक चीज को आपको कंप्लीट कराता जाऊंगा, देखना। ये विटामिन ई, ये स्टेरिलिटी में, और ये विटामिन के जिसको फाइलोक्विनोन बोला जाता है, ये जो विटामिन होता है ब्लड स्पॉटिंग, यानी आपका ब्लड निकल रहा है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए काम आने वाला विटामिन होता है। ये विटामिन की कमी के कारण ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, आपका रक्त का थक्का नहीं जमेगा। देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जब ब्लड क्लॉट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी ये आपका विटामिन के काम आता है। तो अब सारे विटामिन एक साथ बोर्ड से समझा रहा हूं, इतनी देर में आपको बता रहा था। अब ये यहाँ पे देखना, विटामिन ए, इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग होता है, जीरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है, आंखों के गोलक बड़े हो जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट या टमाटो, लिवर और यॉक और मिल्क, यानी अंडा और दूध के अंदर ये प्राप्त होता है। दूसरी चीज, एक इसका वर्क क्या है, प्रोडक्शन द विजन पिगमेंट, यानी आपके आंखों की दृष्टि के लिए वर्णक बनाने का काम करेगा। दूसरा है विटामिन डी, इसको केमिकल नेम कैल्सिफेरॉल होता है। इसको रिकैट्स रोग या ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होती है। रिकैट्स रोग होता है, ये चाइल्ड के अंदर होता है, बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर ये रोग होता है। ऑस्टियोमलेशिया ये ओल्ड एज के अंदर होने वाला रोग होता है। सिंथेसाइज बाय फिश लिवर ऑयल, इसको मैन्युफैक्चरिंग का होगा, ये आपके बॉडी के अंदर आप फिश लिवर ऑयल लोगे तब ये इसका सिंथेसाइज होगा। फिर बाद में होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन के मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है विटामिन डी। फिर बता आपका विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहा जाता है, ये स्टेरिलिटी या बांझ के अंदर बांझ हो जाता है, इसकी कमी के कारण बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, आपकी जनरेशन बढ़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। फिर बाद में ग्रीन लीव्स, व्हीट ग्राम ऑयल और लिवर, किसका, फिश का लिवर और मिल्क के अंदर ये प्रोड्यूस होता है विटामिन ई। गेहूं के तेल के से भी ये आपका, गेहूं का यानी व्हीट यानी गेहूं के तेल से भी ये आपका विटामिन ई प्राप्त होता है। फिर बाद में आता है प्रिवेंटिंग द ऑक्सीडेशन अनसैचुरेटेड फैट। मैंने अभी आपको बोला है अनसैचुरेटेड फैट का आपका ऑक्सीडेशन होने से रोकता है, तो इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई। आप ये ध्यान रखना, आप कभी भी कहते हैं ना जवान बना हुआ है एक व्यक्ति, तो उसका रीजन ये होता है कि उसके विटामिन ई का पावर बहुत ज्यादा है। विटामिन ई ले रहे हो आप, ग्वारपाठा खा रहे हो, पपैया खा रहे हो, तो क्या होगा, आपका चेहरा एकदम पीला पीला नहीं, एकदम शानदार तरीके से शाइनिंग मारता हुआ चेहरा दिखता है ना। तो उसका रीजन है कि आप ग्वारपाठे के सेवन बराबर लीजिए, आपके चेहरे के ऊपर पिंपल, दाग, धब्बे कुछ नहीं होंगे। एलोवेरा का जूस पीजिए आप, आपको लगेगा ये कैसे चिपचिपा पदार्थ है, लिक्विड, ये बहुत लिक्विड होता है, चिपचिपा होता है, आपको ऐसा लगेगा ये कैसे ले, पर फायदेमंद चीज होती है वो हमेशा ध्यान रखना, कड़वी होती है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हमेशा गालियां निकालता हूं या कुछ भी कहता हूं, डांटता रहता हूं बार बार, तो इसका मतलब ये है कि जो कड़वी चीज होती है वो बहुत बढ़िया होती है, ध्यान रखना। एलोवेरा का जूस होगा वो कड़वा होगा, करेला का जूस होगा वो कड़वा होगा, पर वो आपको ध्यान रखना बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हर चीज का कुछ न कुछ फायदा होता है, ध्यान रखना। आगे देखिए, ये विटामिन ए, इसको स्टेरिलिटी ये बता दिया मैंने आपको। विटामिन के, ये इसको फाइलोक्विनोन कहा जाता है, ये ब्लीडिंग को रोकने में काम, इसकी कमी के कारण ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पपाया सीड्स में ये पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। आज की क्लास का विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। कल की क्लास में आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें भैया, तो जिससे क्या है आपके नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड हो सके। आपके प्रैक्टिकल की क्लासें जो हो रही हैं वो अभी आपको शुरू करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। अभी कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर हमें प्रैक्टिकल के कुछ चीजें बताइए। मैं आपको इस क्लास के अंदर शुरू करेंगे अगली प्रैक्टिकल के नॉलेज, जो 12th पिछली बार 23-24 के जो एग्जाम हो रखे हैं
उनके अंदर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल के बारे में बताना है, ये सर क्या होता है, ये सर कैसे ली जाती है, जो अप्रेंटिस होता है वो कैसे यूज में ले जाते हैं, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब अपन क्लास में लेंगे। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।